बांग्लादेश से शिकस्त के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में छठी बहुत 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 बड़ी और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम गए थे 12 पॉइंट्स लेने ढाका, लेकिन हम 8 माइनस करवा कर आ गए। ना 12 हमारे हाथ में लगे और बल्कि हम -8 करवा कर आ गए। तो कोई अच्छी खबर नहीं आती यार पाकिस्तान क्रिकेट से। गए थे ये पॉइंट्स लेने के लिए बांग्लादेश, लेने क्या थे, उल्टा लेने के देने पड़ गए। और स्लो ओवर रेट की बदौलत पाकिस्तान के 8 पॉइंट्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से कट चुके हैं। पहले ही कोई बहुत ऐसा नहीं कि बेताशा पॉइंट्स है, थोड़े से कट गए तो क्या फर्क पड़ता है। आपको पता पाकिस्तान 7वें 8वें पिछली दफा तो 9वें नंबर पे फिनिश किया। सबसे कम पॉइंट ही होते हैं हमारे, सबसे कम, तो सबसे कम ही होते हैं और उसमें से भी 8 पॉइंट इन निकाल लिए गए हैं। तो ये तो छोड़ दें, में हमें 0 पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन हमने अपने पहले से जो पिछली सीरीज में कोई 12 पॉइंट्स लिए हुए थे उसमें से 8 माइनस करवा लिए हैं। आईसीसी ने सैंक्शन लगाया पाकिस्तान पे क्योंकि हमने खिलाए थे 3 फास्ट बॉलर्स, जो कि दुनिया 4-4 भी खिलाती है, लेकिन हमने स्लो ओवर रेट की वजह से, जैसा कि आपको पता है कि टाइम के अंदर ओवर्स पूरे करने होते हैं, तो आप अगर नहीं ओवर्स पूरे कर पाते तो उसके बाद आपको पर ओवर जो है वो 1 पॉइंट पेनल्टी पड़ता है। तो पाकिस्तान को 8 पॉइंट्स पेनल्टी पड़े हैं। पॉइंट भी करता है और उसके 1 ओवर के 5% के हिसाब से प्लेयर्स पे फाइन भी लगता है। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 40% जो प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं मैच खेलने के, वो भी कटेंगे। और चलो वो तो सारे इनसे ले लो, जो परफॉर्मेंस है इनकी वो तो आप बल्कि इनके पूरे के पूरे पैसे काट के कोई एक्स्ट्रा भी कोई काटने है तो वो भी काट लो, उससे क्या हमें फर्क पड़ना है। लेकिन पॉइंट्स वो पहले बहुत कम थे। 12 पॉइंट्स थे पाकिस्तान के। 2 मैच खेले थे बांग्लादेश सीरीज से पहले, एक साउथ अफ्रीका से, पहला जीत गए 12 पॉइंट्स, अगला हार गए, तो 12 ही थे। 24 पॉइंट्स में से 12 हासिल किए थे। बट बांग्लादेश को भी यार एक और जबरदस्त किस्म की मिसाल हो गई कि वो कहते हैं ना, बड़ा मशहूर डायलॉग है कि गरीबी में, गुर्बत में आटा गीला हो गया। तो वैसे ही खाने पीने के वांदे पड़े हुए थे और ऊपर से और आपके ऊपर एक ऐसा बंदा निकल कर आ गया जिसने बोला यार तुमने तो मेरे 2 करोड़ रुपए का कर्ज भी अदा करना है। सो यार मतलब 12 पॉइंट हाथ ना लगे। लेकिन ये उन्हीं टीमों के साथ होता है जो कि डिफीटेस्ट माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलती हैं। जैसे कि शान मसूद ने खुद आके एक्सेप्ट कर लिया कि हम ड्रॉ के लिए खेल रहे थे। सलमान अली आगा एक दिन पहले बांग्लादेश को बैठ के चैलेंज कर रहे थे कि हमें 260 रन दो, 70 ओवर के अंदर हम फड़का के फेंक देंगे। उन्होंने 267 दिया आपको, 75 ओवर के अंदर आप उल्टा फड़क गए। और जितने ओवर लेट होते हैं आप उतना एक पॉइंट। सवाल लाजवाब, तमाम चीज़ें जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पिछले 8 से 10 सालों से हुई हैं, ये सब चीज़ें अंडर द कारपेट कभी भी नहीं जाएंगी। वक्ती तौर के लिए चीज़ों को छुपाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन ये तल्ख रियलिटी, जैसे हॉकी की तल्ख हकीकतें खुल खुल के सामने आई हैं। और क्रिकेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट क्या बेटरमेंट कर रहा है। ये तमाम जो एग्जिट हुए हैं वर्ल्ड कप के अंदर, गिरती हुई रैंकिंग, नीचे जाती हुई फिटनेस, प्लेयर्स में आपसी झगड़े, ग्रुपिंग्स, हर इवेंट के हारने के बाद नए चेहरों को लेके आ जाना और उनकी वही पॉलिसीज़। तो ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी एनालाइज करते हैं कि क्या डिफरेंस किया है हमने तब से जब हम 24 के अंदर बांग्लादेश से हारे थे और क्लीन स्वीप बांग्लादेश ने उस टाइम पे हमें किया था और हमारे ही मुल्क में आके घुस के धाड़ के चले गए थे। और ये एक ऐसा मंजर था एज अ क्रिकेटर मेरे लिए कि यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन ये हुआ। तो अब ये हो गया, बड़ा वावेला मचा, काफ़ी इक़दामात लिए गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, लेकिन आज भी 2026 के अंदर भी जो रिज़ल्ट हैं वो उसी तरह के हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि इस दफ़ा आप वहाँ गए हैं, फिर वनडे सीरीज़ भी आप बांग्लादेश से पीछे हारे हैं, तो वहाँ जाके भी जो आपने स्टार्ट लिया है वो भी वैसे ही लिया। तो आपने डिफरेंट क्या किया है, आपने बेटरमेंट के लिए किया क्या है? प्लेयर्स, तमाम प्लेयर्स वही है, और जो 2 नए डाले हैं वो परफॉर्म कर गए। बाकी आप देखें तमाम प्लेयर्स वही जिनकी पेस नहीं है, वही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वही जो टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से खेलते ही नहीं, वही जिनकी अकाउंटेबिलिटी है कोई नहीं। मौज लगी हुई है, मौज। ये वाहिद लॉट है कि जिनके मैचेस तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश 2001 का सन था जिसमें हमने पहली दफा टेस्ट मैच खेला था। यानी पाकिस्तान बांग्लादेश की हिस्ट्री का जो पहला टेस्ट मैच था वो 2001 में था। फिर बांग्लादेश को 23 ईयर्स लगे। उन 23 सालों के अंदर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ 13 टेस्ट मैचेस खेले। 13 टेस्ट मैचेस में बांग्लादेश 12 टेस्ट मैचेस में हारा और 1 टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। सो पाकिस्तान की 100% विनिंग रेशियो थी बांग्लादेश के ऊपर। फिर आ गया अगस्त 25 2024,
बांग्लादेश की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्लोरीफाइंग डेज एंड द ग्लोरी डेज। 25 अगस्त 2024 को पहली दफा बांग्लादेश ने रावलपिंडी के मैदान में पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच हराया। उसके एक हफ्ते बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को एक और टेस्ट मैच हराया। बांग्लादेश को 23 ईयर्स लगे पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच जीतने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट। फिर एक हफ्ता लगा सीरीज जीतने के लिए, और वो भी एक व्हाइट वॉश से, यानी दोनों टेस्ट मैचेस जीते। दोनों टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, स्ट्रेटेजी, पिच कंडीशंस, टीम कॉम्बिनेशन, हर एक डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को आउट थॉट किया, आउट प्लेड किया, और हर चीज में एक मैसिव फर्क आपको नजर आया। अब पाकिस्तान पहुंची 2026 में दिफा करने के लिए। आज तक जिम्बाब्वे वो वाहिद टीम थी जिसने बांग्लादेश के साथ, यानी उनके सामने, उनके मुकाबले में 3। एक बहुत 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 बड़ी और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम गए थे 12 पॉइंट्स लेने ढाका, लेकिन हम 8 माइनस करवा कर आ गए। ना 12 हमारे हाथ में लगे, और बल्कि हम -8 करवा कर आ गए। तो ये तो एक और जबरदस्त किस्म की मिसाल हो गई कि वो कहते हैं ना, बड़ा मशहूर डायलॉग है कि गरीबी में, गुर्बत में आटा गीला हो गया। सो वैसे ही खाने पीने के वांदे पड़े हुए थे, और ऊपर से और आपके ऊपर एक ऐसा बंदा निकल कर आ गया जिसने बोला यार तुमने तो मेरे 2 करोड़ रुपए का कर्ज भी अदा करना है। सो यार मतलब 12 पॉइंट हाथ ना लगे। लेकिन ये उन्हीं टीमों के साथ होता है जो कि डिफीटेस्ट माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलती है। जैसे कि शान मसूद ने खुद आके एक्सेप्ट कर लिया कि हम ड्रॉ के लिए खेल रहे थे। सलमान अली आगा एक दिन पहले बांग्लादेश को बैठ के चैलेंज कर रहे थे कि हमें 260 रन दो, 70 ओवर के अंदर हम फड़का के फेंक देंगे। उन्होंने 267 दिया, आपको 75 ओवर के अंदर आप उल्टा फड़क गए। फिर कप्तान आके कहते हैं ना, हमारी अप्रोच ही ड्रॉ खेलने की थी। फिर आके कोच कहते हैं कि हमारी अप्रोच के मुताबिक ये फैसला बिल्कुल ठीक था। तो एक सीनियर प्लेयर, एक कप्तान और एक कोच, तीनों मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। तो आप खुद देख लो ना, ये थिंक टैंक ग्रुप ही आप समझोगे ना। सलमान अली आगा को, शान मसूद कप्तान है, सरफराज अहमद आपका हेड कोच है। चलो सलमान अली आगा साइड में करो, सरफराज और शान मसूद की बातें तो बिल्कुल अलाइन करनी चाहिए ना, वो बातें भी अलाइन नहीं कर रही। तो जब 3 सीनियर वॉइसेस मुख्तलिफ नजरिए और मुख्तलिफ आपको पॉइंट ऑफ व्यूज आके दुनिया के सामने रखें, सो फिर हकीकत यही पता चलती है आपको कि भाई साहब तिलों में तेल वाकई मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो बरसात है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। एक ओवर के 5% के हिसाब से प्लेयर्स पे फाइन भी लगता है। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 40% जो प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं मैच खेलने के, वो स्लो ओवर रेट की बदौलत पाकिस्तान के 8 पॉइंट्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से कट चुके हैं। पहले ही कोई बहुत ऐसा नहीं कि बेताशा पॉइंट्स हैं, थोड़े से कट गए तो क्या फर्क पड़ता है। आपको पता है पाकिस्तान 7वें 8वें, पिछली दफा तो 9वें नंबर पे फिनिश किया। सबसे कम पॉइंट ही होते हैं हमारे, सबसे कम, तो सबसे कम ही होते हैं, और उसमें से भी 8 पॉइंट इन निकाल लिए गए हैं, और वो ठीक ही निकाले गए हैं क्योंकि इन्होंने कोई अपील वगैरह नहीं की। स्लो ओवर रेट आपको पता है कि टेस्ट मैच में स्लो ओवर एक आप करवाएंगे तो आपका 1 पॉइंट कट जाएगा है। तो 8 पॉइंट्स इन्होंने खो दिए हैं क्योंकि 8 ओवर ये लेट थे, और जितने ओवर लेट होते हैं आप उतना 1-1 पॉइंट भी कटता है। और उस ਵੀਰੋ ਮੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਡਿਫੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤਲੇ ਬਈ, 5 लॉसेस इन अ रो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पंजाब क्वालिफाई नहीं करने वाला, क्योंकि लगातार 5 मैच हार गए। ये अनबीटन थे इस टूर्नामेंट में, कोई सोच भी सकता है? मैं जेन्युइन कह रहा हूं कि अभी आप पहुंचे जरा, अभी से तकरीबन के 5 मैचेस 2 हफ्ते के अंदर हुए होंगे। 2 हफ्ते पहले के जितने भी बड़े पाकिस्तानी मीडिया में एक और बवाल शुरू हो गया। टेस्ट से बाहर हो गया पाकिस्तान क्रिकेटर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।